तो सबसे पहले टैली 7.2 आइकन को ओपन करेंगे, फिर ESC प्रेस करेंगे, फिर Alt F1 करके कहाँ पे जाएंगे, क्रिएट कंपनी। तो यहाँ पे एक बना दिए सूरज मोबाइल कंपनी के नाम से, एड्रेस कर दिए धूली ई ब्लॉक सेक्टर 2, स्टेट सेलेक्ट कर दिए झारखंड, पिन कोड कर दिए 828105, ईमेल एड्रेस कर दिए suraj@ कौन सा gmail.com। फिर यहाँ पे कर दिए 1/4/2022 और एंटर करके क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। जब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, तो अभी ये कंपनी बनने दीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग करने के लिए F11 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे पहला सेटिंग से इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, यस। अलाउ इनवाइसिंग, यस। एंटर परचेज इन इनवाइस फॉर्मेट, यस। मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, यस। फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो क्या कर देंगे इसको, यस, और एक्सेप्ट कर देंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद F12 प्रेस करेंगे और फिर कहाँ जाएंगे, अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो, फिर यहाँ अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर्स, यस। यूज एड्रेसेस फॉर लेजर अकाउंट, यस। अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर्स, यस। और अलाउ STD रेट्स फॉर स्टॉक आइटम, यस, और एक्सेप्ट। फिर कहाँ पे जाना पड़ेगा, वाचर एंट्री में। तो स्किप डेट फिल इन क्रिएट मोड फास्टर एंट्री, यस। यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा, नो। सो इन्वेंट्री डिटेल्स, यस। सो टेबल ऑफ बिल डिटेल्स फॉर सिलेक्शन, यस। सो बिल वाइज डिटेल्स, यस। सो लेजर ऑफ करंट बैलेंसेस, यस। यूज CRDR इंस्टेड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग एंट्री, यस। फिर 1 ऑन निगेटिव कैश बैलेंस, यस। 1 ऑन निगेटिव स्टॉक बैलेंस, यस, और एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग लेजर्स बनाते हैं। तो अकाउंट्स इन्फो लेजर्स क्रिएट, तो जैसे पहले लेजर बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। जैसे 2 लेजर बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट का, जैसे विशाल कुमार, अंडर किस में जाएगा, फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे कर देते हैं सूरज कुमार, अंडर किस में, कैपिटल अकाउंट। फिर किसका लेजर बनाएंगे, बैंक अकाउंट, तो BOI अंडर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, फिर एक्सेप्ट कर देंगे। फिर SBI अंडर बैंक अकाउंट। फिर सन्डे क्रेडिटर जिससे हम लोग सामान खरीदेंगे, नोकिया अंडर किस में कर दिए, सन्डे क्रेडिटर्स। फिर यहाँ पे कर दिए सैमसंग सन्डे क्रेडिटर्स। फिर यहाँ पे अब बनाएंगे सन्डे डेटर्स, जैसे मोबाइल सेंटर, कौन सा, मोबाइल सेंटर, अंडर क्या हो जाएगा, सन्डे डेटर्स, फिर एक्सेप्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे कर दिए सलूजा मोबाइल सेंटर, सलूजा मोबाइल सेंटर, अंडर किस में, सन्डे डेटर्स, और एक्सेप्ट कर देंगे। फिर फिक्स एसेट्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर, अंडर किस में, फिक्स एसेट्स, फिर एक्सेप्ट करेंगे। फिर यहाँ पे कर दिए मोटर एंड व्हीकल्स, अंडर किस में, फिक्स एसेट्स। फिर यहाँ पे कर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे टेलीफोन बिल, अंडर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, अंडर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो GST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस 8% ऑन टोटल सेल्स। फिर TOT ड्यूटीज एंड टैक्सेस 1%, कितना परसेंट, 1% ऑन टोटल सेल्स। फिर सेल्स टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस कितना परसेंट, 9% ऑन टोटल सेल्स। फिर सेल्स अकाउंट अंडर क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। फिर कौन सा, परचेज अकाउंट, अंडर क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। कोई दिक्कत। अब स्किप करके हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। अब बनाना पड़ता है यूनिट्स ऑफ मेजर, तो इन्वेंट्री इन्फो, यूनिट्स ऑफ मेजर, फिर क्रिएट। तो सिंबल्स में किस बेसिस पे आप सामान खरीदना चाहते हैं, और यहाँ पे पीसेस का पूरा नाम, और बाय डिफॉल्ट डेसिमल वैल्यू क्या रहेगा, 0, और एक्सेप्ट। फिर स्किप करके गेटवे ऑफ टैली, फिर इन्वेंट्री इन्फो, यहाँ पे कर देंगे अब कौन सा, स्टॉक ग्रुप। तो यहाँ पे मोबाइल कंपनी में जो कंपनी का नाम होता है, यानी जो सन्डे क्रेडिटर्स होता है, उसी को यहाँ पे हम लोग को बनाना पड़ता है। तो नोकिया, फिर यहाँ पे क्या, यस। फिर कौन सा, सैमसंग, अंडर 20 और 10 क्वान्टिटीज ऑफ आइटम्स भी एडेड, यस। फिर यहाँ से हम लोग आएंगे स्टॉक आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री, अब चले जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, फिर इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम्स क्रिएट। तो यहाँ पे कर दिए नोकिया C3, अंडर किस में जाएगा, ये किसका प्रोडक्ट है, नोकिया का। यूनिट्स क्या हो जाएगा, पीस। स्टैंडर्ड रेट क्या हो जाएगा, यस। अब यहाँ पे कर दिए 16,000
और बेच रहे हैं कितना में 22,000। फिर एंटर करके क्या कर देंगे एक्सेप्ट। फिर यहाँ पे कर दिए नोकिया C5, अंडर क्या हो जाएगा नोकिया यूनिट्स पीस स्टैंडर्ड रेट यस, यहाँ पे 19,600 और बेच रहे हैं 22,400 में और एक्सेप्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे कर दिए सैमसंग A31 अंडर सैमसंग यूनिट्स पीस स्टैंडर्ड रेट यस, यहाँ 14,500 और बेचने वाला रेट दे दिए 17,800 और क्या कर देंगे एक्सेप्ट। यहाँ दो प्रोडक्ट बना चुके हैं, अभी एक प्रोडक्ट और बनाएंगे सैमसंग A51 अंडर सैमसंग यूनिट्स पीस स्टैंडर्ड रेट यस, यहाँ 18,400 और बेच रहे हैं 22,700। क्लियर है। अब जो है हम लोग फिर से स्किप करके गेटवे ऑफ टैली। अब सबसे पहले हम लोग को पूंजी लगाना पड़ता है। पूंजी लगाने के लिए कौन सा वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहले हम लोग कौन सा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, रिसिप्ट वाउचर। पैसा लगाना है कंपनी में तो रिसिप्ट वाउचर का फंक्शन क्या है F6। अब यहाँ पे क्रेडिट तो स्पेस कर दिए, यहाँ पे कौन सा तो सूरज कुमार, फिर कितना पैसा लगाना है वो क्रेडिट में करिए तो सपोज 9 लाख यानी 9 लाख कर दिए। फिर यहाँ पे DR फिर एंटर करेंगे एक बार, फिर स्पेस करके क्या सेलेक्ट कर देंगे कैश। अब नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड और क्या कर देंगे एक्सेप्ट। इसी तरह से दूसरा प्रोसेस स्पेस करके दूसरा पार्टनर का नाम, फिर जितना पूंजी लगाना है वहाँ पे एंटर करेंगे, फिर एंटर फिर स्पेस, फिर क्या कर देंगे कैश। फिर यहाँ से सेव नरेशन, अगर वही नरेशन को लिखना नहीं है और सेव करना है तो Ctrl+R और एक्सेप्ट। अब स्केप करके गेटवे ऑफ टैली। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कितना पूंजी लगा है, तो बैलेंस शीट में जा करके अभी 9 लाख तो जरूर दिख रहा है लेकिन कौन कौन पूंजी लगा है ये तो नहीं ना दिख रहा है, तो क्या प्रेस करना पड़ेगा Alt+F। तो अब स्किप करके फिर गेटवे ऑफ टैली, फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाके हम लोग सब सेलेक्ट करेंगे। अब कुछ पैसा बैंक में लगाना पड़ता है जिसको सेलेक्ट करने के लिए कौन सा वाउचर है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर का फंक्शन क्या है F4। पहले स्पेस करके यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे कैश, तो जितना भी कैश अवेलेबल है मेरे पास वो बता देगा, दिख रहा है। अब यहाँ पे कर दिए जैसे 20,000 क्रेडिट में, क्यों क्योंकि मुझे इतना पैसा रखना है। फिर एंटर, फिर DR में एक बार एंटर करिए। आप सेलेक्ट करिए बैंक का नाम कि कौन सा बैंक में रखना है तो कौन सा BOI। फिर नरेशन में लिख दीजिए बिंग कैश डिपॉजिटेड इन किसमें बैंक अकाउंट, फिर एक्सेप्ट। फिर इसी तरह से कैश, फिर 20,000 तो देखिए 20,000 पहले दिए थे तो 18 लाख में 20,000 गया तो बचा कितना 17,80,000। फिर 20,000 दे करके फिर यहाँ पे क्या कर दिए SBI, फिर यहाँ से Ctrl+R करके क्या कर देंगे एक्सेप्ट। अब स्किप करके गेटवे ऑफ टैली। अब बैलेंस शीट में जा करके Alt+F1 और चेक करेंगे किसका बैलेंस बैंक अकाउंट्स का कि कितना बैलेंस है और एंटर करिए तो बता दें, कोई दिक्कत। फिर स्किप करके गेटवे ऑफ टैली। अब हम लोग को फिक्स एसेट्स को पेमेंट करना पड़ता है, तो पेमेंट करने के लिए फिर से अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और अभी तो कॉन्ट्रा वाउचर पे काम किए तो इसीलिए यहाँ कॉन्ट्रा सेलेक्टेड है। अब पेमेंट करना है फिक्स एसेट्स को तो पेमेंट वाउचर फंक्शन इसका क्या है F5 कर दिए। अब यहाँ पे स्पेस करके सपोज फर्नीचर एंड फिक्सर डेबिट, DR में क्या कर दिए उसको नाम, उसका नाम सेलेक्ट कर दिए जिसको हमें पेमेंट करना है। तो किसको पेमेंट करना था फर्नीचर एंड फिक्सर, तो कितना पेमेंट करना है ये भर दिए डेबिट में। फिर एंटर क्रेडिट यानी डेबिट तो हो गया फर्नीचर एंड फिक्सर और डेबिट में जितना पैसा डालना था वो, और CR में एंटर करके स्पेस करके कैसे उसको पैसा दिए कैश। और नरेशन में आएंगे लिख देंगे बिंग कैश पेड टू किसको फिक्स एसेट्स, फिर एक्सेप्ट। इसी तरह से स्पेस करके सेलेक्ट कर लेंगे मोटर एंड व्हीकल्स, फिर यहाँ पे कर देंगे 30,000। फिर एंटर, कोई ज़रूरी भी नहीं है कि 30,000, जितना खर्च होगा उतना वहाँ पे पैसा को मेंशन करेंगे। फिर स्पेस, फिर क्या कर देंगे कैश। अब यहाँ नरेशन में Ctrl+R करके क्या कर देंगे एक्सेप्ट। अब स्किप करके बैलेंस शीट में जाइए और Alt+F1 करके देखिए पूंजी मेरे पास कितने लाख का है 18 लाख का, तो बैंक में कितना गया था 40,000, तो कितना बचना चाहिए 17,60,000 में 30,000 दिए फर्नीचर एंड फिक्सर को, तो फिर कितना बचना चाहिए, फिर 30,000 दिए मोटर एंड व्हीकल्स को, फिर कितना बचना चाहिए। देखिए यहाँ कैश इन हैंड में कितना है, कोई दिक्कत। फिर स्किप करके अब कहाँ पे जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर। तो अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद जो चौथा वाउचर का नाम है वो करना पड़ता है परचेज गुड्स फ्रॉम कंपनी। देन सेलेक्ट कौन सा वाउचर परचेज वाउचर। तो परचेज वाउचर का फंक्शन क्या है F9। कौन कौन सा कंपनी है जिससे आप सामान खरीदेंगे, नोकिया और सैमसंग। तो पहला किसके लिए नोकिया के लिए, तो यहाँ पे आपसे आएगा, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर दिए। अभी देखिए यहाँ साइड में अगर वाउचर का जो फंक्शन है वो याद नहीं है तो देखिए यहाँ पे
परचेज के लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा, F9 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आ गया, परचेज आ गया। तो यहाँ पे परचेज वाउचर आ गया। तो यहाँ पे पहले पूछेगा पार्टीज अकाउंट नेम, तो प्रेस करेंगे एंटर, देन प्रेस स्पेस, देन सेलेक्ट नेम ऑफ कंपनी, लाइक कौन सा, एक बार एंटर करिए और स्पेस सेलेक्ट करिए, किससे ख़रीदना है तो नोकिया से। फिर ये एड्रेस क्या है जहाँ से खरीदेंगे उसका, फिर टैक्स नंबर क्या है, और फिर यहाँ पे नेम ऑफ आइटम कौन सा है, सेलेक्ट करेंगे नेम ऑफ आइटम। तो प्रेस करेंगे स्पेस, देन सेलेक्ट ओनली सेलेक्टेड कंपनीज आइटम्स लाइक नोकिया C3 एंड नोकिया कौन सा C5, यही दोनों आइटम्स है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सैमसंग का भी प्रोडक्ट नोकिया में खरीद लेंगे। ऐसा स्पेस किए तो यहाँ पे कर दिए क्या, नोकिया C3। क्वांटिटी, तो यहाँ पे अब क्वांटिटी को मेंशन करना होगा कि कितना खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिटी, तो एंटर क्वांटिटी ऑफ क्या, परचेज, लाइक यहाँ पे कर दिए 300, कितना खरीदना चाहते हैं। देखिए जो रेट है मेरा खरीदने वाला वो रेट से यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 330 का 16,000 के हिसाब से कितना हो जा रहा है, 48 लाख। कोई दिक्कत, फिर एंटर, फिर एंटर, फिर एंटर, फिर यहाँ पे नोट, प्रेस एंटर, देन प्रेस स्पेस, देन सेलेक्ट क्या कर देंगे, कैश, अभी कैश नहीं, ये गलत है। फिर प्रेस एंटर, देन प्रेस स्पेस, देन सेलेक्ट अनदर आइटम फ्रॉम लिस्ट, फिर यहाँ से स्पेस करके यहाँ पे नोकिया C3 चेक, अब कौन सा कर देंगे, नोकिया C5। फिर क्वांटिटी में सेम कर दिए कि कितना खरीदना है, 300, और इस कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं है। अगर गलती से स्पेस हो गया तो क्या सेलेक्ट कर दीजिएगा, एंड ऑफ लिस्ट, क्योंकि इस कंपनी का हमने 2 ही प्रोडक्ट को परचेज करना था। तो यहाँ पे क्या है, नरेशन आ जाएगा। तो फिर नरेशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो बिंग गुड्स कौन सा, परचेज फ्रॉम कौन सा कंपनी, नोकिया कंपनी। उसके बाद क्या कर देंगे, एंड एक्सेप्ट इट। फिर बोला डू सेम प्रोसेस फॉर अनदर कंपनी, दूसरे कंपनी के लिए भी यही काम करना। तो बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कौन सा कंपनी, नोकिया कंपनी, और एक्सेप्ट कर देंगे। फिर इसी तरह से किससे करेंगे, सैमसंग से। तो सैमसंग A31 300, फिर यहाँ पे सैमसंग A51 300, और फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे नरेशन में आएंगे तो कंट्रोल R, अब नोकिया कंपनी के जगह कौन सा कर देंगे, सैमसंग कंपनी, और एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पे स्किप करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। देखिए गेटवे ऑफ टैली आ गया। तो फिर क्या करेंगे, नोट में प्रेस ESC बटन, देन गो टू कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली। बोला नोट टू चेक बैलेंस ऑफ कंपनी, हाउ मच प्रोडक्ट डू यू हैव, हाउ मच प्रोडक्ट यू हैव परचेज्ड फ्रॉम कंपनी, देन गो टू कहाँ पे, बैलेंस शीट ऑप्शन, देन चेक बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, किसका बैलेंस देखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे लिखे सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे आइए, स्किप करके बैलेंस शीट में गए, अल्ट F1 किए, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस इसी में दिखाता है कि कौन कौन सा कंपनी का सामान खरीदे हैं और कितना रुपया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अभी कोई कंपनी तो नहीं ना दिख रहा, सिर्फ उसका अमाउंट दिख रहा। एंटर कर दीजिए तो बता देगा कि नोकिया से कितना का खरीदे हैं और सैमसंग से कितना का। कोई दिक्कत, फिर स्किप करेंगे, फिर स्किप करके गेटवे ऑफ टैली। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी हम लोग खरीद लिए। अब जो है हम लोग को फिर प्रेस ESC बटन, देन गो टू कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली। अब आ जाएंगे, फिर बोला नोट, कहाँ पे काम कर रहे थे हम लोग, अकाउंटिंग वाउचर्स में। तो बोला नोट गो टू अकाउंटिंग वाउचर्स ऑप्शन। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो 5वां स्टेप, उसको सेल करना पड़ता है। सेल गुड्स टू द किसको, कस्टमर, देन सेलेक्ट कौन सा वाउचर, सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करना पड़ता है सेल करने के लिए। तो सेल्स वाउचर का फंक्शन क्या है, F8। कौन कौन सा कस्टमर है जिसे आप बेचेंगे, तो मोबाइल सेंटर है, और दूसरा कौन सा है, सलूजा मोबाइल सेंटर। तो पहला 4 किसके लिए, मोबाइल सेंटर के लिए। तो फिर आएगा पार्टीज अकाउंट नेम, तो प्रेस कर देंगे एंटर,
देन सेलेक्ट नेम ऑफ कस्टमर, उस वक्त कंपनी का नाम था, इस वक्त किसका नाम होगा, लाइक किसका, मोबाइल सेंटर। तो यहाँ पे आएंगे, अभी अकाउंटिंग वाउचर्स में अभी तो परचेज वाउचर है, सेल करने के लिए कौन सा वाउचर का इस्तेमाल होगा, सेल्स, और फंक्शन क्या है F8। तो F8 करेंगे तो यहाँ पे देखिए वाउचर का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, फिर एंटर कर दिए। तो पार्टीज अकाउंट नेम में किसको करना है, मोबाइल। तो जहाँ आप काम करेंगे कि डिलीवरी नोट्स, तो यहाँ पे भरना पड़ेगा, जहाँ आप काम करेगा वहाँ पे ये टोटल आपको फिलअप करना पड़ेगा। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू कृष्णा कुमार, डेस्टिनेशन कहाँ जाएगा, तो धनबाद में जाएगा। फिर इसी तरह से भर करके फिर एंटर करेंगे। तो खरीदते समय ये टर्म और कंडीशन था कि जो कंपनी को आप सेलेक्ट करेंगे उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे, लेकिन सेल करते समय कस्टमर हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट को क्या कर सकेंगे। तो यहाँ पे आया नेम ऑफ आइटम, तो प्रेस करेंगे स्पेस, देन सेलेक्ट एनी आइटम्स फ्रॉम लिस्ट, like Nokia C3, Samsung A31 ADC। तो स्पेस किए, यहाँ से सेलेक्ट कर दिए Nokia C3, फिर है क्या, क्वांटिटी। तो यहाँ बोला एंटर क्वांटिटी ऑफ सेल कि कितना करना चाहते। तो मेरे पास 300 पीस है, तो हम यहाँ पे कर दिए 150, क्या कर दिए 150। तो देखिए ये बेचने वाला रेट से आ जाएगा, आ गया। फिर एंटर, फिर एंटर, फिर एंटर, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, नोट, प्रेस एंटर, देन प्रेस स्पेस, देन सेलेक्ट अनदर आइटम फ्रॉम लिस्ट हियर। तो दूसरा आइटम यहाँ से फिर से स्पेस करेंगे, नोकिया C5, फिर यहाँ पे 150 पीस, फिर यहाँ स्पेस करके A31 भी कर दिए 150 पीस, फिर यहाँ से A51 भी कितना पीस कर दिए 150। और एक कॉलम के बाद नोट, प्रेस एंटर, देन सेलेक्ट टैक्स, कितना परसेंट 9%, आफ्टर आ कॉलम, एक कॉलम के बाद आपको टैक्स लगाना है 9%। तो लाइक GST एंड TOT, GST लगाएंगे तो TOT भी लगाना पड़ेगा, और कौन सा, सिंगल सेल्स टैक्स ओनली। तो अगर GST TOT लगाएंगे, यहाँ GST की है तो 9% आया, क्या 8% आया ना, लेकिन पहले जो टैक्स लगता था झारखंड में वो टोटल 9% लगता था, तो ये 8% हो गया। तो अब सेल्स टैक्स लगा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे स्पेस करके क्या सेलेक्ट कर देंगे, TOT। तो देखिए फिर तो GST हो गया, कौन सा सेलेक्ट कर देंगे आप, TOT। अब यहाँ से 1% और नरेशन पे आएंगे तो फिर लिखेंगे। तो नरेशन में लिख रहे हैं बीइंग गुड्स सोल्ड टू किसको, मोबाइल सेंटर, एंड क्या करेंगे, एक्सेप्ट इट। फिर बोला डू सेम प्रोसेस फॉर अनदर कस्टमर। तो यहाँ पे कर दिए बीइंग गुड्स सोल्ड टू किसको, मोबाइल सेंटर, और एक्सेप्ट कर दीजिए। फिर इसी तरह से डू सेम प्रोसेस फॉर अनदर कस्टमर। तो दूसरा कस्टमर एंटर किए, कौन सा है, सलूजा मोबाइल सेंटर, सलूजा मोबाइल सेंटर। फिर यहाँ पे एंटर करते जाएंगे, फिर यहाँ से स्पेस, फिर नोकिया C3, फिर इसको भी 150 कर दिए, फिर यहाँ से C5, इसको भी 150 कर दिए, फिर सैमसंग A31 भी 150 कर दिए, और सैमसंग A51 भी 150 कर दिए। अब अगर यहाँ पे सेल्स टैक्स ले लेंगे तो ना ही ज़रूरत पड़ेगा GST का, और ना ही ज़रूरत पड़ेगा किसका। और जो नरेशन है यहाँ पे कंट्रोल R करके, यहाँ मोबाइल सेंटर था, क्या लिख दिए, सलूजा मोबाइल सेंटर, कोई दिक्कत। अब कहाँ पे जाएंगे, तो प्रेस करके ESC बटन, देन गो टू कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली। अब क्या करेंगे, तो बोला टू चेक बैलेंस ऑफ कस्टमर, हाउ मच कस्टमर परचेज गुड्स फ्रॉम अस, देन गो टू कहाँ पे, बैलेंस शीट ऑप्शन, देन चेक बैलेंस ऑफ किसका, सन्ड्री डेटर्स। यानी जितना भी खरीदारी करता है कस्टमर, उसका सारा पैसा किसके अंदर दिखेगा, सन्ड्री डेटर्स। तो बैलेंस शीट अल्ट F1, और यहाँ पे क्या है, सन्ड्री डेटर्स है। कोई प्रॉब्लम, एंटर करिए, बता देगा कौन कौन खरीदा है, कोई दिक्कत। तो अब स्किप करके कहाँ आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली। तो फिर क्या करेंगे, प्रेस ESC बटन, देन गो टू कहाँ पे, गेटवे ऑफ, आगे बढ़ना है कि इतना ही कल आप
लेफ्ट वर्क क्या है देखिए, बोला हाउ टू डिलीट योर प्रीवियस मोबाइल कंपनी, फिर बोला हाउ टू सेट ऑल सेट, हाउ टू क्रिएट अ न्यू मोबाइल कंपनी, हाउ टू सेट ऑल सेटिंग्स, हाउ टू क्रिएट ऑल द लेजर्स, how to create units of measure, how to create stock groups, how to create stock items, how to go to accounting vouchers, how to invest money in the company, how to invest money in the company, फिर है how to deposit some cash in bank account, how to payment to इसको fixed assets, how to purchase goods from company, तो आपको 200 पीस खरीदना है। फिर बोला how to check balance of company, how to sell goods to the customer, 100 पीस करके बेचना है। एंड ऑल्सो सेलेक्ट टैक्स 9% आफ्टर आ कॉलम। उसके बाद है हाउ टू, बस यहीं तक, हाउ टू चेक बैलेंस ऑफ किसका, कस्टमर, हाउ मच कस्टमर परचेज गुड्स फ्रॉम अस, हो जाएगा।